नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, आर्थिक मदद का भी कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी को राजस्थान ने बड़ा झटका दिया है या झटका देने की तैयारी में है। कुल मिलाकर राजस्थान भी स्विंग स्टेट्स में शामिल हो गया है। अब तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र स्विंग स्टेट में शामिल है, कहा जा रहा था कि बिहार स्विंग स्टेट में है, कर्नाटक को स्विंग स्टेट माना जा रहा था, कुछ लोग बंगाल को, कुछ लोग झारखंड को भी स्विंग स्टेट की संज्ञा दे रहे थे। लेकिन राजस्थान अभी तक स्विंग स्टेट्स में आया नहीं था। राजस्थान सेफ स्टेट में माना जा रहा था, गुजरात की तरह, उत्तराखंड की तरह, मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह, जहां पिछले 2 बार में करीब करीब 95% से ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी के जीते थे, करीब करीब 100% जीते थे। लेकिन अब राजस्थान सेफ स्टेट से स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट क्या? स्विंग स्टेट वो स्टेट जहां पर बीजेपी को 2019 में सहयोगियों के साथ मिलकर जितनी सीटें मिली थी उसमें से सब्सटैंशियल लॉस होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में सब्सटैंशियल लॉस होता दिख रहा है। बिहार में नीतीश को लेकर बीजेपी ने स्थिति सुधारी है, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले 8-10 सीटों का नुकसान तो बताया ही जा रहा है। कर्नाटक में जो ताजा सर्वे है उसने तो बीजेपी की नींद उड़ा दी है, जो बता रहा है कि बीजेपी को 28 में से सिर्फ 11 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को बाकी बची हुई सारी सीटें मिल सकती हैं। अब ऐसे में राजस्थान भी स्विंग स्टेट में आ गया है, हरियाणा भी साथ साथ स्विंग स्टेट में आ गया है। 25 सीटें राजस्थान की हैं, पिछली 2 बार से 25 की 25 बीजेपी की झोली में जा रही थी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 पिछले बार बीजेपी की झोली में गई थी। उससे पहले शायद 1 सीट कांग्रेस लेकर गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि 35 सीटें जो दोनों राज्यों में मिलाकर बीजेपी ने जीती थी, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं 12 सीटों, कुछ लोग कह रहे हैं 15 सीटों तक का नुकसान हो सकता है। तो ये भारी नुकसान है खासतौर से ये देखते हुए कि उत्तर भारत के राज्यों में, हिंदी पट्टी के इलाकों में, राजस्थान में फलोदी का सट्टा बाजार भी, जो कुछ दिन पहले बीजेपी को करीब करीब सारी सीटें जीतता हुआ बता रहा था, कुछ दिन पहले उसने कहा कि कांग्रेस का खाता खुल सकता है, 1 या 2 सीटें आ सकती हैं, फिर कहा 2 से 3 आ सकती हैं, अब कहा जा रहा है 4 से 5, और कुछ लोग कह रहे हैं 6 से 7 तक सीटें आ सकती हैं। तो 25 में से अगर 7-8 सीटें आती हैं तो 1/3 सीटें हैं, 33% सीटें, 0 से लेकर 8 तक पहुंचना मतलब समझते हैं। दूसरा, अगर 6-7 सीटें राजस्थान में कांग्रेस जीतती है यानी बीजेपी हारती है, तो बीजेपी इसकी भरपाई कहां से करेगी? महाराष्ट्र में लूज, बिहार में लूज, कर्नाटक में लूज, और कहीं से गेन होता दिख नहीं रहा। तो कुल मिलाकर क्या, राजस्थान का जाट, राजस्थान का मीणा, राजस्थान का गुर्जर, राजस्थान का मेघवाल, राजस्थान का दलित, राजस्थान का मुसलमान, जो अलग अलग क्षेत्रों में एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, जैसे जाट बेल्ट में जाट है, मेघवाल है, मुसलमान है, कुछ जगह राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है, कुछ जगह जातीय समीकरण इस कदर है, कुछ जगह भीतरघात की आशंका है, कुछ जगह वसुंधरा राजे का खामोश हो जाना है। कितने लंबे समय बाद आप पहली बार देख रहे होंगे कि वसुंधरा नहीं दिख रही है। नहीं तो वसुंधरा चुनाव प्रचार में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही थी। इस बार अपने बेटे की सीट झालावाड़ 12 तक ही केंद्रित है। क्यों केंद्रित है? बेटा तो वैसे ही जीत रहा है, वैसे ही जीत जाएगा। मां को सिर्फ एक अपील करनी है, 2 अपील करनी है, एक रोड शो कर लेना है, बाकी समय तो राजस्थान में घूम सकती हैं, अलग अलग दूसरे इलाकों में जा सकती हैं। लेकिन उनके समर्थक राहुल कस्वां का टिकट काट दिया गया, उनके धुर विरोधी राजेंद्र राठौड़ के कहने पर टिकट काटा गया, ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल सर्किल में। प्रहलाद गुंजल उनके समर्थक, उनको मनचाही जगह से टिकट नहीं दिया गया, तो उनकी नाराजगी क्या भारी पड़ सकती है। कुछ जगह बीजेपी ने ज्योति मिर्धा नागौर में लेना पड़ा कांग्रेस से, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेना पड़ा। तो बीजेपी को क्या 11 लोग नए उतारने पड़े, कुल मिलाकर 14 चेहरे बदलने पड़े।
तो क्या बीजेपी को पहले ही आशंका हो गई थी कि राजस्थान भी स्विंग स्टेट है उसकी नजर में, तभी प्रधानमंत्री के दौरे पर दौरे हो रहे हैं? पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव है और तब तक 6 या 7 दौरे हो जाएंगे। यानी हर एक चुनावी सभा से 2 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश हो रही है। इतनी मेहनत तो पहले कभी नहीं देखी गई। ये भी अपने आप में अपने बड़ा सवाल उठता है। तो इसकी वजह क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने माहौल को बदल दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पहली बार 10 साल में जोश आया है। कुछ लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र को इसका तरजीह दे रहे हैं, इसका श्रेय दे रहे हैं। वाकई में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जनता को छूनी चाहिए। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। और सचिन पायलट इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरे नेता भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। ये भी एक अलग कहानी है, इस पर एक अलग वीडियो कभी बनाया जाएगा, उसके जरिए बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि राजस्थान भी स्विंग स्टेट में शामिल हो गया है। आप कहेंगे मैं बार बार स्विंग स्विंग का नाम ले रहा हूं। ये स्विंग स्टेट क्या होती है? झूलने वाला राज्य। जैसे ना पींगे झूलता है, वो सी सॉ, जब में भी आप समझ लीजिए, सी सॉ तो नहीं, लेकिन जो झूला होता है जो स्विंग करता है, ऊपर नीचे कभी जाता है, तो ये अमेरिका से लिया गया है स्विंग स्टेट का। अमेरिका में आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका का नक्शा आप देखते होंगे, 50 स्टेट हैं। चुनाव के समय में कुछ जगह नीला निशान होते हैं, नीले स्टेट होते हैं, नीला यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के। कुछ जगह रेड स्टेट होते हैं, रेड पूरा निशान रंग लगा दिया जाता है पूरी स्टेट पर, यानी रिपब्लिकन पार्टी के। कुछ होते हैं स्विंग स्टेट जो बदलते हैं और उनके बदलने से पूरा माहौल बदल जाता है। अब राजस्थान भी इस मामले में स्विंग स्टेट में शामिल है। हिंदुस्तान के संदर्भ में कह सकते हैं स्विंग स्टेट का मतलब है कि जो फ्लोटिंग वोटर है वो बदल जाए। आखिर बाइपोलर चुनाव है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, नहीं तो एनडीए बनाम इंडिया है 400 सीटों पर लोकसभा की। तो ऐसे में दोनों का आधार वोट है, बेस वोट है। तो बेस वोट से ऊपर जो फ्लोटिंग वोटर को ले जाएगा, फ्लोटिंग वोटर को अपने पक्ष में स्विंग करा पाएगा, पॉजिटिव स्विंग, वो चुनाव जीत जाएगा। और वो दूसरी जो जिसके खिलाफ स्विंग जाएगी उसको घाटा होगा। तो राजस्थान इस हिसाब से स्विंग स्टेट में शामिल हो गया है। ये बीजेपी के लिए क्या वाकई में खतरे की घंटी है? 4 जून को देखना पड़ेगा। वैसे इसका एहसास तो अगले कुछ दिनों में और ज्यादा लग जाना चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आए वीडियो तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।